हनुमान जी उस लंका में प्रवेश करके लंका के बहुत सारे महलों में सीता माता को ढूंढते हैं, लेकिन किसी भी महल में उन्हें माता जानकी नहीं मिलती। हनुमान जी रावण के महल में भी सीता माता को खोजा, वहां भी माता जानकी नहीं मिली। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, मेघनाद के महल में भी हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढा। कुंभकर्ण के महल में भी हनुमान जी ने माता जानकी को खोजा, कहीं पर माता जानकी नहीं मिली। एक बड़ा ही सुंदर भवन है, हरि मंदिर तह भिन्न बनाना। जिस महल का गुंबज जो है मंदिर के समान बना है, वह मंदिर सा प्रतीत होता है। क्यों? उस गेट पर भगवान का नाम लिखा हुआ है, उस मंदिर के बाउंड्री के गेट पर भगवान का नाम लिखा है। उनके धनुष बाण का चिन्ह भी बना है। नव तुलसी का वृंद तथा उस झोपड़ी के चारों तरफ नए नए छोटे छोटे तुलसी का पौधा है। देखिए हर्ष कपिया हनुमान जी उस झोपड़ी को देखकर के मन ही मन प्रसन्न होते हैं कि यह झोपड़ी किसी संत का लगता है। क्या केवल यह महल, यह कुटिया, यह झोपड़ी बाहर से मंदिर के समान तो लगता है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला व्यक्ति उसका मन मंदिर के समान है या नहीं? हो सकता है मैं विदेश में आया हूं, यहाँ के राक्षस लोग बड़े ही मायावी हुआ करते हैं। हो सकता है मुझे फंसाने के लिए इस झोपड़ी को कहीं तंत्र मंत्र से तो नहीं बनाया। हनुमान जी अपने भेष को बदल करके ब्राह्मण के भेष में उस झोपड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि यह झोपड़ी सही में यदि किसी संत का होगा, इस झोपड़ी में सही यदि कोई संत रहता होगा तो जगते समय अपने बिछावन को छोड़ते समय 2-4-5 मिनट भगवान का नाम जरूर लेगा। और यदि बनावटी साधु होगा तब तो अपने महल से निकलेगा और अपने काम काज में लग जाएगा। धीरे धीरे रात व्यतीत होती है, भोर का समय होता है। विभीषण जी अपने चारपाई को छोड़ने से पहले उसी चारपाई पर बैठ करके 2-4-5 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। और ज्यों ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, हनुमान जी खड़े हैं। विभीषण जी हनुमान जी को देख करके प्रणाम करते हैं कि हे विप्र देवता, आप कौन हो? आप देखने से तो ब्राह्मण देवता लगते हो। क्या आप सचमुच में ब्राह्मण देव हो या भगवान के कोई भक्त हो? हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि पहले मुझे अपना पता बताना इसे ठीक नहीं होगा, पहले इसके विषय में जान लेना उचित होगा। यह कौन है? तब हनुमान जी पूछते हैं कि हे महानुभाव, आप कौन हो? विभीषण जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम विभीषण है, मैं लंकापति रावण का भाई हूं। यही मेरी कुटिया है, मैं इसी में रह करके थोड़ा बहुत भगवान का भजन कीर्तन कर लेता हूँ और इसी आश लगाए रहता हूँ कि कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, कभी भी तो प्रभु की कृपा होगी, प्रभु कभी भी तो मुझे दर्शन देंगे, इसी आश लगाए रहता हूँ। तब हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह भी मेरे ही डिपार्टमेंट का लोग है, अब इसे कुछ छिपाना ठीक नहीं होगा। तब हनुमान जी अपने असली भेष में होते हैं, यानी बंदर के भेष में होते हैं और कहते हैं कि हे विभीषण जी,
मेरा नाम हनुमान है, मैं प्रभु श्री राम का छोटा सेवक हूं। सीता माता की चोरी हुई है, मेरे प्रभु बन बन माता जानकी को ढूंढते हैं। मैंने इस लंका के बहुत सारे महलों में सीता माता को खोजा, लेकिन कहीं पर मुझे माता जानकी नहीं मिली। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान, आप प्रभु श्री राम के भक्त हो। हे हनुमान, आप पर ना जाने प्रभु की कितनी कृपा है। हे हनुमान, आपने प्रभु का दर्शन किया, क्या प्रभु का दर्शन मुझे भी हो सकती है? क्या मैं उनके शरण में जा सकता हूं? क्या प्रभु अपने शरण में मुझे ले सकते हैं? हे हनुमान जी, ऐसा कहां से संभव है? मुझे तो राक्षसों का संगति मिला है, राक्षसों का संस्कार विचार है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा कहां से हो सकती है? तब हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, कैसी बातें करते हो? आप ही भला बताओ कि आपसे तो ज्यादा नीच मैं हूं। आप ही बताओ कि मैं भला कौन बड़ा कुल का हूं? मेरा जाति बंदर का है, कपिन चंचल सब ही विधिहीन। बंदर जो होता है सभी प्रकार से हीन होता है, नीच होता है। प्रात ले जो नाम हमारा, इतना नीच कि जो भी व्यक्ति प्रातः काल मेरा नाम लेता है उसे जल्दी भोजन तक नहीं मिलता। तो जब इतने नीच जाति पर, इतने तुच्छ जाति पर, इतने अधम जाति पर जब भगवान की कृपा हो सकती है, तो भला वे आप पर क्यों नहीं कर सकते? हे विभीषण जी, मेरे प्रभु को तो वही भक्त प्रिय होता है जिस भक्त का मन निर्मल हो। यदि आपका भी मन निर्मल है तो धैर्य रखिए, एक न एक दिन प्रभु की कृपा अवश्य हो करके रहेगी। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने भक्त हनुमान को दर्शन दिया, लेकिन आप मुझे दर्शन कब दोगे हे नाथ?